मेरठ नाम के शहर में एक चंदू पार्क था। सब लोग वहां घूमने जाते थे। एक दिन की बात है। एक दिन एक कपल राहुल और रूपा वहां घूमने आए। राहुल, ये तुम मुझे कौन सी जगह ले आए हो? यहाँ तो कोई कपिल नजर ही नहीं आ रहा है, सारे ही फैमिली वाले हैं। रूबा, डर क्यों रही हो? जब प्यार किया तब डरना क्या? चलो घूम के आते हैं। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो खुद तुम्हें मालूम नहीं है। इसके बाद वो पूरे पार्क में घूमते हैं। घूमते घूमते शाम हो जाती है और तभी उनको किसी औरत के रोने की आवाज आती है। राहुल, तुमने ये आवाज सुनी? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। रूपा, तुम तो बड़ी डरपोक हो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तो डर क्यों रही हो? आओ चलो चलते हैं। जैसे जैसे वह आवाज की नजदीक जाते हैं, आवाज और दूर होती जाती है। ये कैसे हो सकता है? जब हम वहां थे तो ऐसा लग रहा था कि आवाज पेड़ के पीछे से आ रही है। अब तो हम बहुत अंदर आ गए हैं, अभी भी ऐसा लग रहा है कि आवाज बहुत दूर से आ रही है। राहुल, मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो यहाँ से चलते हैं, वापस चलो प्लीज यहाँ से। नहीं रूपा, किसी को ऐसे मुसीबत में छोड़ के नहीं जा सकते। हमें देखना ही चाहिए कि कौन रो रहा है और क्यों। बोल तो तुम ठीक रहे हो राहुल, चलो चलते हैं। दोनों ही डरते डरते आगे बढ़ते हैं। इतने में वह देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत पेड़ के पीछे बैठकर रो रही होती है। माँ जी, आप कौन हैं और इतनी खौफनाक भयानक रात को यहाँ बैठकर क्यों रो रही हैं ऐसे? वह मार डालेगी मेरे बेटे को, मार डालेगी। तुम बचा लो मेरे बेटे को। आप बताइए तो सही, कौन आपके बेटे को मारना चाहता है? हम आपकी मदद करेंगे और जरूर करेंगे। उसने मेरे बेटे को यहीं पे रखा है, हाँ यहीं पे रखा है। पर यहाँ पर तो कोई नहीं है। एक बार अपने पीछे तो देखो। रूपा जैसे ही पीछे देखती है, तभी अचानक पेड़ से शैतान आता है और से उठा लेता है। बचाओ, मुझे बचाओ राहुल, मुझे बचाओ। छोड़ दो मेरी रूपा को। माँ जी आपने हमसे झूठ बोला। छोड़ दो मेरी रूपा को, नहीं तो मेरे से बुरा और कोई नहीं होगा। प्यार करने आए थे, लेकिन तुमको नहीं पता कि हरिया के रहते कोई यहाँ प्यार नहीं कर सकता है। हाँ 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 हाँ। ऐसा कहकर वह शैतान रूपा को मार देता है। रूपा को देख राहुल रोने लगता है और शैतान पर आक्रमण कर देता है और शैतान उसे भी मार देता है। इसके बाद उस पार्क में आए दिन जो भी कपल जाते थे, अगले दिन उसकी लाश मिलती थी। कपल की मौत का सिलसिला चलता रहा। वह पार्क अब एक भूतिया पार्क बन गया था। इतने में एक दिन गौरव और सोनिया पार्क में घूमने आते हैं, लेकिन जैसे ही वह अंदर आते हैं, एक सफाई करने वाली बुढ़िया बोलती है, बेटा रुको, लगता है तुम कहीं बाहर से आए हो। जी माँ जी, हम लोग इलाहाबाद से आए हैं। कॉलेज की छुट्टियां पड़ गई थी तो सोचा कहीं घूमने चलते हैं, तो इसलिए यहाँ आ गए। बेटा इस पार्क में मत जाओ, इस पार्क में जो भी प्रेमी जोड़े जाते हैं उनकी लाशें ही मिलती हैं, इसलिए तुम यहाँ मत जाओ। क्या आंटी, आप भी कैसी बातें करती हो? बेटा मैं सच बोल रही हूँ, तुमसे झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा? गौरव, अगर ये आंटी बोल रही है तो क्या पता इसमें सच्चाई हो। चलो हम यहाँ से कहीं और चलते हैं। अगर यही सच्चाई है तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी शक्ति है इस पार्क में जो कपिल को मार रही है। मैं ये जानना चाहूँगा और इसलिए मैं यहीं रुकूंगा। हमेशा की तरह शाम होने के बाद उसे औरत की रोने की आवाज आने लगती है। गौरव, आंटी ने मना किया था ना कि यहाँ मत रुको। देखो कैसे आवाजें आ रही हैं,
मुझे तो बहुत डर लग रहा है यहाँ पर। इसके बाद वो उस आवाज की तरफ जाते हैं और हमेशा की तरह बूढ़ी औरत वहां बैठी हुई थी। उनके साथ भी वही हुआ जो हमेशा होता आ रहा था, पर उसे शैतान ने जैसे ही गौरव के शरीर को छूना चाहा, वह तड़पने लगा। हाँ, छोड़ दो। गौरव, ऐसे कैसे हो सकता है? ये तुम्हें छूते ही दर्द से तड़पने क्यों लगा? अच्छा, अब समझा। मेरी माँ एक तांत्रिक बाबा से मेरे लिए ताबीज लेकर आई थी, वही मैं पहना हूँ, जिससे इसकी शक्तियाँ कम हो गई हैं। बताओ, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? हम सभी को नहीं मारते हैं, हम केवल प्यार करने वालों को ही मारते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे मेरे प्यार नहीं मारा था। मेरा नाम हरिया है और यह मेरी माँ ही है। मैं अपने कॉलेज में एक लड़की से बहुत प्यार करता था। एक दिन मैं अपने दिल की बात बताने उसके पास गया। काजल, सुनो ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बता रहे हैं। बच्चे, कब तुमने शक्ल देखी है अपने आईने में जो प्यार करने चल पड़े? इतने में एक काजल का बॉयफ्रेंड अमित वहां आ जाता है। क्या हुआ काजल, ये कौन है? कॉलेज में नया नया आया है और मुझसे प्यार करता है ये लल्लू। क्यों बे लल्लू, तू अमित की गर्लफ्रेंड से प्यार करता है? क्यों अपनी कब्र खोद रहा है? चल जा यहाँ से। इसके बाद हरिया वहां से चला जाता है और रात को काजल को कॉल करता है। हेलो काजल। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं हरिया बोल रहा हूँ, आज कॉलेज में मिला था ना। कॉलेज में समझाने के बाद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे कॉल कर रहे हो? तुम क्यों नहीं समझती हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है बाबा, तुम मुझे अभी मिलो कॉलेज के पास वाले तालाब के पास। ठीक है, अभी मिलो। इसके बाद हरिया और काजल तालाब के पास मिलते हैं। क्या हुआ काजल, तुम इतनी रात को मुझे यहाँ क्यों बुलाई हो? हरिया, देखो तुमसे मिलने कौन आया है, जरा अपने पीछे मुड़ के तो देखो। जैसे ही हरिया पीछे मुड़ता है, काजल का बॉयफ्रेंड अमित उसे तालाब में धक्का मार देता है। काजल, मेरा क्या कसूर था? धोखा दिया तुमने मुझे। किसी को नहीं छोड़ूंगा, कोई प्यार नहीं करेगा, कोई प्यार नहीं करेगा। अरे मर गया रे, मैं मर गया रे, गांव वालों मुझे बचा लो, मैं तो मर गया रे। और इस तरह वह लोग मुझे तड़पा तड़पा कर मार दिए। बेमौत मरने के कारण मैं शैतान बन गया। तब से मेरी माँ और मैं मिलकर प्यार करने वाले लोगों को मार रहे हैं। देखो, हम समझ सकते हैं कि तुम्हारे साथ बहुत ही गलत हुआ है, लेकिन तुम ऐसे लोगों को क्यों मार रहे हो? तुम भी तो गलती कर रहे हो ना। तुम्हारे गुनहगार को सजा कानून देगा। वह कैसे बेटा? क्योंकि हम यहाँ घूमने नहीं बल्कि इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं। मैं हूँ इंस्पेक्टर अजय। बहुत दिनों से खबरें आ रही थी कि इस पार्क में आए दिन जान जाती रहती है, इसलिए मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारे गुनहगारों को सजा मिलेगी, और जो भी कहा वो सब रिकॉर्ड कर लिया है मैंने। इसके बाद हरिया की आत्मा हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है।